तो आज 7 जनवरी 2026 का दिन है और मार्केट क्लोज हो चुका है। निफ्टी का डेली चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। आज मार्केट ओपन हुआ 26,143.10 पर। आज का हाई रहा 26,187.15। आज का लो रहा 26,067.90 और आज क्लोजिंग हुई 26,140.75 पर। 37.95 पॉइंट माइनस में रहा। तो दोस्तों, आज की लर्निंग क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मार्केट में आज क्या क्या हुआ, कहाँ एंट्री बनानी चाहिए थी, क्यों बनानी चाहिए थी, सब आपको बताऊंगा। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं, लगातार लॉस हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। लर्निंग क्लास चालू करूं उसके पहले एक डिस्क्लेमर आपको बताना बहुत आवश्यक है। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो किसी के कॉल और टिप्स पर कतई ट्रेड ना करें। आपका पैसा जिसे आपने बड़ी मेहनत से कमाया है उसे ऐसे ही बर्बाद मत करिए। शेयर मार्केट में बहुत जोखिम है, तो बिना सीखे बिना समझे ट्रेड ना करें। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य ले लें। यह डिस्क्लेमर आपको बताना बहुत आवश्यक था। मैं हूं संतोष सिंह और आप सभी का ट्रेड विद कुंवर जी के सीखो समझो ट्रेड करो कि इस खास एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। मैं आपको सिर्फ ट्रेडिंग सिखाने एवं आपके फाइनेंशियल गोल में कुछ मदद हो सके, इसके लिए लर्निंग वीडियो बनाता हूं। तो आज के क्लास में मैं आपको मार्केट में क्या क्या हुआ चार्ट में दिखाने वाला हूं और कहां एंट्री बनानी थी, क्यों एंट्री बनानी थी, ये भी बताने वाला हूं। तो ये इस वीडियो को सिर्फ लर्निंग के लिए और एजुकेशनल पर्पस से ही लें। तो आइए चलते हैं चार्ट पे। तो आप ये जो लाइनें देख रहे हैं, मैंने प्रिपरेशन में कल के वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले जब मार्केट ओपन हो, आप मार्केट में आते हैं तो सबसे पहले ट्रेडिंग की प्रिपरेशन में क्या करना है आपको, प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करना है, प्रीवियस वीक का हाई लो मार्क करना है और प्रीवियस मंथ का हाई लो मार्क करना है। इसके बाद ट्रेडिंग में अगर मार्केट डाउन साइड में है, ये कैसे पता चलेगा कि डाउन साइड में है। जैसे आज की कैंडल को लीजिए, कल का क्लोजिंग था यहाँ पे 26,174 पे और मार्केट गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, कहाँ ओपन होता है, 26,143 पे। ओपन होने के बाद हाई बनता है और हाई बनाने के बाद मार्केट 1 मिनट के ही कैंडल पे नीचे आती है 26,114 तक और यह कैंडल क्लोजिंग देती है 26,111.65 पर। तो क्या समझ में आया कि पहली ही कैंडल कल के क्लोजिंग के नीचे ओपन हो रही है, गैप डाउन में ओपन हो रही है। तो जब पहली ही कैंडल 1 मिनट की कैंडल भी अगर गैप डाउन में ओपन हो रही है तो माइंड में ये आ जाना चाहिए कि हो सकता है कि आज मार्केट नीचे की तरफ रहे। दूसरी बात, जब आप मार्केट में आते हैं तो पूर्वाग्रह से प्रेरित ना रहें। जो मार्केट अपडेट के वीडियो आते हैं उन वीडियो में यह बताया जाता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो देखें, मैं देखने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिमाग में ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल ही वो चीज़ें बैठा के ना रखें, क्योंकि अगर आप माइंडसेट बना के आएंगे, आपको बताया जाएगा कि हो सकता है कि मार्केट अप साइड में रहे और मार्केट अप साइड में नहीं जाएगा तो आपका पूरा ट्रेडिंग सिस्टम खराब हो जाएगा और आपको लॉस उठाना पड़ेगा। तो मार्केट में आइए, मार्केट को बात करिए, मार्केट में कैंडलस्टिक और प्राइस एक्शन बनने दीजिए। प्राइस एक्शन बनने के बाद ही मार्केट में ट्रेड लेना है। अगर प्राइस एक्शन नहीं समझ में आ रहा है, कैंडलस्टिक आपकी सही नहीं बन रही है, तो ट्रेड में नहीं उतरना है, पैसे बर्बाद नहीं करने हैं।
तो आइए चालू करते हैं आज। तो सबसे पहले मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग की, मार्केट नीचे की तरफ ही था और हाई के नीचे ही ट्रेड करते हुए प्राइस एक्शन बना रहा था। प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट ने क्या बनाया, कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि डब्लू पैटर्न जब भी बनता है, ये डब्लू पैटर्न है, दिख रहा है आपको, ये चार्ट पे जहाँ बनेगा वहाँ एंट्री खोजने में मदद मिलेगी। कैसे मदद मिलेगी ये समझ में आ रहा है आपको, डब्लू पैटर्न। अब मदद कैसे मिलेगी, जैसे ही कोई डब्लू पैटर्न बनता है तो आप अलर्ट हो जाइए कि यहाँ पे एंट्री मिलने वाली है। डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार यहाँ तक प्राइस गया, नीचे आने लगेगा तो आपके समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनने वाला है। डब्लू पैटर्न बनने वाला है तो क्या देखेंगे डब्लू पैटर्न में, सबसे पहले कि एंट्री लें कि ना लें। तो एंट्री लेने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि मार्केट ने लोअर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया। तो लोअर हाई को इस डब्लू पैटर्न में इस लोअर हाई को मार्केट क्रॉस करने का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, तो मार्केट जब यहाँ पे क्रॉस कर लेता है और इसके ऊपर, और एक बात का और ध्यान रखेंगे कि स्विंग हाई भी बना होना चाहिए। अगर डब्लू पैटर्न में स्विंग हाई नहीं बना है तो वह ट्रेड अच्छा नहीं माना जाएगा। तो स्विंग हाई को मार्केट डब्लू पैटर्न में जब ब्रेक करता है तो वो कैंडल, ब्रेक करने वाली कैंडल जहाँ पे क्लोज होती है वहीं पे एंट्री बनती है। हमारा पहला टारगेट कल का क्लोजिंग था, मार्केट थोड़ा ऊपर तक गया, मार्केट ऊपर जाने के बाद हमें एक और एंट्री बनी। यहाँ पे भी डब्लू पैटर्न नहीं बन पाया ढंग से, लेकिन एंट्री कैसे बनी, मार्केट आया इस लो के ऊपर क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद एक यह पैटर्न बनाया, पैटर्न बनाने के बाद हमने ये स्विंग हाई देखा। स्विंग हाई में क्या बना हुआ है, उल्टा हैमर बना हुआ है, इन पर इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। तो मैं अपने एपिसोड में मैंने इन्वर्टेड हैमर के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, उसमें एंट्री कैसे लेनी है ये आप वीडियो जब में जाके देख सकते हैं। तो इन्वर्टेड हैमर को जैसे ही नीचे से प्राइस आता है और ऊपर क्रॉस करता है, ब्रेक करता है, तो यहाँ पे एक एंट्री बन जाती है। एंट्री बन जाती है, पहला रीजन इन्वर्टेड हैमर था, दूसरा रीजन ये पैटर्न था एंट्री बनाने का। ये जो पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे कुछ समय तक प्राइस ने कंसोलिडेट किया है। अगर किसी जोन पे प्राइस कंसोलिडेट करता है और स्विंग हाई बनाता है, स्विंग हाई को ब्रेक करने पर एंट्री बनती है। दूसरा, आपको अगर ये ब्लू लाइन दिख रही है, ये वी वेब की लाइन है, वी वेब के ऊपर प्राइस ब्रेक कर रहा है। तीसरा कारण क्या है, वी वेब के ऊपर प्राइस ब्रेक कर रहा है, इसलिए भी यहाँ पे एंट्री बन जाती है। अब मैंने क्या लगाया था टारगेट, मेरा टारगेट जो पिछला टारगेट था वही मेरा टारगेट था। पिछला टारगेट क्या था, पिछला टारगेट था कल का प्रीवियस डे का क्लोजिंग, और उसी क्लोजिंग पर फिर मैंने टारगेट बनाया था, लेकिन मार्केट थोड़ा सा रीटेस्ट करने नीचे आया और ऊपर जाके एक हाई बनाया, लेकिन पिछले हाई के नीचे ही मार्केट रुक गया। पिछले हाई के नीचे जब मार्केट रुक गया तो मतलब लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ पे हायर लो बना हुआ है, और लोअर हाई, फिर हायर लो, फिर लोअर हाई बन रहा है। तो जब लोअर हाई बन रहा है, हायर लो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस लो के ऊपर लो बन रहा है, लो वाले जो पिछला लो था उसके ऊपर लो बन रहा है, इसलिए मैं हायर लो बोल रहा हूँ। ठीक है, क्लियर रहे ताकि आपको समझने में आसानी हो।
अब यहाँ पे भी एक फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, सारी चीज़ें मिल रही हैं। फिर आप सोचेंगे कि मैंने आपको ये क्यों नहीं बताया कि यहाँ पे भी एंट्री मिल सकती थी। यहाँ पे भी एक हैमर बना हुआ है, एंट्री क्यों नहीं मिली, उसका रीज़न है। एंट्री यहाँ पे हम ढूंढ रहे थे, लेकिन एंट्री क्यों नहीं ली, उसका रीज़न ये है कि ये पैटर्न जब बन रहा था, इस पैटर्न के बनते समय ये यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना। इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद प्राइस नीचे आया, बहुत अच्छा। इसके बाद नीचे हैमर बनाता है और लिक्विडिटी नीचे की स्वीप करता है। इसके बाद प्राइस ऊपर जाता है। अगर प्राइस इस हैमर के ऊपर ओपन होता, यहाँ कहीं पे अगर प्राइस ओपन होता तो हम एंट्री अवश्य बना लेते, लेकिन प्राइस ने क्या किया, यहीं से प्राइस नीचे चला आया। देख रहे हैं, ये नीचे चला आया, मतलब सेलिंग प्रेशर बन गया। जब सेलिंग प्रेशर बन गया तो हमने यहाँ पे एंट्री बनाना उचित नहीं समझा, और यहाँ एंट्री फिर नहीं छूट जाती है, फिर वो एंट्री नहीं बनानी चाहिए। पहला रीजन ये था। दूसरा रीजन, पहला हाई बना, उसके नीचे दूसरा हाई बना। तीसरा ये इंडिकेशन मिल रहा है यहाँ पे, जब एंट्री बननी चाहिए थी, बाइंग प्रेशर आना चाहिए था, वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है, इसलिए यह एंट्री सक्सेसफुल नहीं होनी थी और नहीं भी हुई। ऊपर से सेकंड हाई, ये तीसरा हाई, लोअर हाई बना। ठीक है, अब मार्केट में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये कल का क्लोजिंग था। यहाँ पे कल की क्लोजिंग है, ये जो आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं, कल की क्लोजिंग है। और हमने अपने स्विंग लो और स्विंग हाई वाले वीडियो में भी स्विंग लो और स्विंग हाई कैसे ट्रेड करते हैं इसके बारे में बताया हुआ है। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें। अब देखते हैं कि स्विंग लो देखते हैं। एक स्विंग लो ये बना हुआ है, ये स्विंग लो बना हुआ है। दूसरा स्विंग लो ये बना हुआ है। ये दोनों स्विंग लो कहाँ बने हुए हैं, कल के क्लोजिंग के ऊपर बने हुए हैं। तो हम यहाँ पे अगर ये स्विंग लो को प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक करता है और कल के लो को ब्रेक करता है तो हम यहाँ इसके नीचे एंट्री, पुट की एंट्री ढूंढेंगे। नीचे आते हैं, इस स्विंग लो को प्राइस ब्रेक करता है, इस स्विंग लो को भी ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ पे कल क्लोजिंग हुई थी, एक रेजिस्टेंस की सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। सपोर्ट की तरफ कैसे कर रहा था, ये देखिए, यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिला था, बार बार इसी एरिया से प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा था। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था नीचे से। फिर आगे आएंगे, यहाँ भी प्राइस ऊपर जाके फिर यहीं से रिजेक्शन मिला, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ कई बार यहाँ से रिजेक्शन मिला है, यहाँ भी रिजेक्शन मिला और इसको ब्रेक किया था, इसीलिए यहाँ पे एंट्री इतनी सक्सेसफुल थी। अब यहीं से प्राइस फिर वापस हुआ था और तीसरी बार प्राइस यहाँ पे स्विंग लो बना के वापस हुआ था, लेकिन इस जोन तक नहीं आया था। अब जब इस जोन को प्राइस तोड़ता है तो वहाँ अपने आप एक पुट की एंट्री बनती है। पुट की एंट्री बनाने के लिए जैसे ही स्विंग लो ब्रेक होता है तो एक कन्फर्मेशन, यहाँ पे स्विंग लो ब्रेक होता है, ये कैंडल ब्रेक करती है, और ब्रेक करने के बाद हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव ट्रेडर के हिसाब से देख रहे हैं, पूरा एरिया जब ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने के बाद नीचे से एंट्री बनाते हैं। और ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है, ये आज का पिछला लो था, यहाँ से प्राइस रिटर्न हुआ था, तो इस ग्रीन लाइन को इसीलिए हमने टारगेट मान लिया था। हालांकि प्राइस नीचे तक गया था, प्राइस नीचे तक जाने के बाद फिर यहाँ से रिटर्न हुआ, लेकिन यहाँ पे एंट्री नहीं बन रही थी, कंफर्मेशन एंट्री का नहीं मिल रहा था, प्राइस एक्शन ऐसा नहीं दिखा कि एंट्री बनाई जा सके। अब यहाँ पे आते हैं, एक पैटर्न यहाँ भी बनता है, यहाँ पे भी मार्केट नीचे आता है, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी टाइम तक इस एंट्री को देखते हैं,
यहाँ पे एक स्विंग हाई बना था, स्विंग हाई को बाद मार्केट नीचे आया, नीचे हैमर बनाया, हैमर बनाने के बाद मार्केट फिर ऊपर गया। तो एक तरह से, पर मेरे हिसाब से ये एंट्री मुझे नहीं दिख रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई थी। एक यहाँ पे पैटर्न बना था, ये बहुत अच्छा डब्लू बना। डब्लू बनने के बाद यहाँ पे चूँकि हमको स्विंग हाई नहीं मिल रहा था, पर यहाँ पे लास्ट में हाई बना के प्राइस रिटेस्ट करने आया। रिटेस्ट करने के बाद जब ऊपर गया तो इसी स्विंग हाई पर जो डोजी बना हुआ है, डोजी के हाई पर अगर स्विंग में हैमर, इन्वर्टेड हैमर या डोजी बन रहा है हाई पे, तो वो बहुत अच्छा ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पे डोजी बन रहा है, डोजी को ब्रेकआउट किया और एक अच्छा ये ट्रेड मिला और मार्केट जाके यहाँ पे क्लोज हो गया। तो आज सिर्फ स्कैल्पिंग के हिसाब से मार्केट अच्छा था। मैंने आपको कुल मिलाकर 4 एंट्री बताई और उन एंट्री का लॉजिक भी बताया। पर ध्यान रखिए, अगर आप नए हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। पहला तो 9:45 तक ट्रेड नहीं लेना है। दूसरा, 9:45 के बाद अगर मार्केट बुलिश साइड में है तो कॉल की तरफ सोचेंगे, और अगर मार्केट बियरिश साइड में है तो पुट की तरफ सोचेंगे। दिन में सिर्फ 1 या 2 एंट्री ही बनानी है। शुरुआत में 1 लाट से ही ट्रेड करना है। पहले छोटे छोटे मूव पकड़ना सीख जाइए, फिर बड़े मूव के बारे में सोचेंगे। अगर 20 से 40 पॉइंट इंडेक्स में मिल रहा है तो अगला ट्रेड नहीं लेना है। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा और आपको लगे कि आपके लिए लर्निंग क्लास से आपको सीखने को मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट अवश्य करिएगा। अगर आपको कहीं कुछ समझने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल की लर्निंग क्लास में फिर मिलेंगे। हैप्पी ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। बाय बाय।